तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अपना पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके जो है हिंदी का पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 22 फरवरी को ही है, जो कि एक दिन ही बची है। तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोग पंचलाइट कहानी का सारांश जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखेंगे और कैसे लिखेंगे कि आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएगा इस पंचलाइट कहानी से। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कैसे लिखना है आपको पंचलाइट कहानी। आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। क्या लिखेंगे? पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग ऐसे तरीके से लिखेंगे कि पंचलाइट रेणु जी द्वारा आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि महतो टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता था। महतो टोली में गोधन नाम का एक युवक रहता था। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। देखिए स्टूडेंट, आप लोग अगर मेरे बातों को सुन भी सकते हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद हो गया तो आप लोग को लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग वहाँ पर पेपर में आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने की समय नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से इसे सुन लीजिए, कहानी की तरह सुन लीजिए, क्योंकि आपके 24 घंटे बचे हैं पेपर में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। उसके बाद लिखेंगे मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता होता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। मुनरी को पता होता है कि जो है गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। उसके बाद क्या होता है, आगे देखिए, पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। पंच जब जो है गोधन को अपने जाति में लेते हैं पुनः, तो पंचलाइट को जो है गोधन जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी भी प्रसन्न होकर गोधन को निमंत्रण दे देती है। मुनरी की माँ जो थी गुलरी काकी प्रसन्न होकर जो निमंत्रण देती है खाने को। तो उसके बाद आगे लिखेंगे कि पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माप खूब खाओ और सलीमा का गाना गाओ। उसके बाद लिखेंगे पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्साह मनाते हैं। तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, आपको इतना ही लिखना है। कम से कम आपको जो है 70 से 80 शब्द में लिख देंगे तो आपको जो है पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, पूरे 5 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो है पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखना है और इसको कैसे कैसे लिखना है, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5 नंबर की बात है, तो आप लोग 5 नंबर ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।